यदि घोषणा कर देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए तो वास्तव में स्पष्ट बहुमत आ जाए। दोनों की टक्कर है। देखो गांव में थोड़ा केपी सिंह का ज़्यादा है और शिवपुरी में जैन साहब का ज़्यादा है। सीएम नया चेहरा आना चाहिए तो कुछ बढ़ के मिले, जनता को कुछ अच्छा मिले। शिवपुरी में तो साहब काजू जीतेंगे। इस बार तो कांग्रेस ही बनेगी। अगर महाराज को सीएम बनाते हैं तो बीजेपी की सरकार बने। मैं तो बीजेपी का हूं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर हम अलग अलग जिले में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एमपी के। आज इसी कड़ी में शिवपुरी जिले में पहुंचे और शिवपुरी की जनता से जानते हैं इस बार किसकी सरकार बन रही है। यहाँ से कांग्रेस ने केपी सिंह को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने यशोधरा राजे जी के मना करने के बाद देवेंद्र जैन को टिकट दिया है। कांग्रेस से केपी सिंह लड़ रहे हैं ना, क्या लग रहा है किसकी टक्कर लग रही है दोनों की समान। ज़्यादा अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा जी। ज़्यादा मतों से जो भी पार्टी आएगी सामने ज़्यादा अंतर से नहीं आएगी। अच्छा, यशोधरा जी के ना लड़ने से कुछ फर्क आएगा, क्या लग रहा है? नहीं, फर्क आ सकता है क्योंकि सरकार को भी काफ़ी समय हो गया बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में, तो 18 साल तो मतदाता के मन में कुछ चेंजिंग का तो है, बदलाव होना चाहिए। इस बार सरकार लग रहा है आपको बदल सकती है। लग तो रहा है साहब बदल सकती है और होना भी चाहिए, बदलना भी चाहिए। केपी सिंह लड़ रहे हैं केपी सिंह से केपी सीट निकल सकती है केपी सिंह की। तो सरकार किसकी बन सकती है? सरकार का अभी नॉलेज नहीं है पूरा। अब सीपी का कह सकते हैं, सीपी को फाइनल है ये कांग्रेस की निकल सकती है। क्या लग रहा है भाई इस बार किसकी सरकार बन रही है? एमपी का क्या माहौल? वैसे बननी तो बीजेपी की ही चाहिए। ऐसा क्यों? बीजेपी तो 18 साल से शिवराज जी ही है। शिवराज जी हैं तो 18 साल से उनका जो चेहरा है उसी पे तो आदमी वोट डाल रहा है। नहीं, लेकिन अगर उसको देख के वोट डाल रहा है तो 2018 में कांग्रेस कैसे जीती? नहीं तो कांग्रेस इसलिए जीत गई थी कि वो तुक्के में जीत गई होगी। अच्छा, वोट भी तुक्के में हाँ, पड़े? तुक्के में वोट डले होंगे और कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी जाके जो कांग्रेस जीती है, नहीं तो जीतती ही नहीं। कांग्रेस जब आई है तब तक आपके इस शहर में बिजली की सबसे ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, कांग्रेस के आगे जी, बीजेपी है वो भी चोर है, वो भी चोर हैं, दोनों चोर हैं। बीजेपी बार दिखाती है, अंदर कुछ नहीं करके जाती, सिर्फ उसका ये काम है। क्या लग रहा है? केपी सिंह कांग्रेस से है और जैन जी लड़ रहे हैं बीजेपी से। यशोधरा राजे ने इस बार मना कर दिया था स्वास्थ्य कारण को। मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ तो भाई साहब मैं तो बीजेपी का ही बोलूँगा। देवेंद्र जैन जी बीजेपी से लड़ रहे हैं और केपी सिंह कांग्रेस से लड़ रहे हैं। शिवपुरी में किसका दांव चल रहा है? कौन भारी पड़ रहा है? शिवपुरी में तो फिलहाल तो भी दोनों कांटे की टक्कर पे ही है। हाँ, तो दोनों की टक्कर है। देखो गांव में थोड़ा केपी सिंह का ज़्यादा है और शिवपुरी में जैन साहब का ज़्यादा है। हाँ। और जैसे यशोधरा राजे जी नहीं लड़ रही हैं उससे कुछ फर्क आ रहा क्या बीजेपी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार किसकी बन रही है? तो सरकार का तो देखो, क्योंकि सर्वे जो आ रहे हैं वो लगभग बहुत नज़दीकी टक्कर बन रही है। नज़दीकी टक्कर में तो हैं। कांग्रेस बीजेपी की नज़दीक की फाइट है। तो आप क्या लग रहा है भाई? कांग्रेस तो आरोप लगाती है 15 महीने में हमारी सरकार गिरा दी थी, बोले जनता ने हमें चुना। सही 2018 बीजेपी को तो जो ये महिलाओं को 1,000 रुपये आ रहे हैं, 1250 1250 रुपये आ रहे हैं, 450 उसमें सिलेंडर है लाल। हाँ, उससे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। बाकी ये है जो बीजेपी में जैसे नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी 1500 रुपये कहे थे छतरपुर रैली में, 500 रुपये सिलेंडर। देखो मेरी बात सुनो, 70 साल में जैसे डीएल की 1 रुपये से लग के 45 रुपये तक पहुंचा था 70 साल में, जो कि अब जो 10 साल में 45 रुपये से कितने 95 पे पहुंच गया। 10 साल में ही पहुंचा है। खाने वाला तेल 60 रुपये से 70 साल में 60 रुपये तक पहुंचा था। 70 साल में महंगाई तो बहुत। और ये 10 साल में कितने पहुंच गया? 140 पे। सोना 70 साल में 25,000 रुपये पहुंचा था, अब कितने रुपए के हिसाब से बढ़ा? 10 साल में 63,000 रुपये पहुंच गया। आगे समझ में? और तुम जो भी की चीज़ बात करो वो ऐसे ही बढ़ा है। और किसानों की आज से 2004 में 48 रुपये किलो के हिसाब से सोयाबीन बेचा जाता था, अब कितने पे आ गया? 4,000 रुपये। आगे समझ, 4,000 रुपये आ गया। 20 साल पीछे आ गया। मतलब गेहूँ क्या लग रहा है इसका असर जनता वोट में बदलेगी? जनता तो देखो ये जनता है, आगे समझ में, वो जो अच्छा लगता है जो दे रहा है उसी को वोट दे देंगे। आगे समझ में बात ये है। लेकिन क्या लग रहा है कौन सीएम बनेगा इस बार?
अब जो बने, लेकिन सीएम हम ये नहीं कह रहे कि शिवराज बहुत बढ़िया अच्छा शासन उसने चलाया, उसने कोई इस गलत बार तो बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया। निकली है। तो मैं शिवराज से अलावा तो और कोई है भी नहीं है। हाँ, वो अच्छा ही है अभी समझ में, अपन ये कह रहे हैं शिवराज गलत नहीं है। नहीं, दावेदार तो कई हैं, सबसे विधानसभा लड़ने को कह दिया गया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय। शिवराज बहुत बढ़िया है, अपन उसकी नहीं बुराई करते कि उसने आज तक किसी को उसके राज्य में कोई परेशानी नहीं हुई। शिवराज कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सरकार ये कहना चाहता हूँ मैं संगठन मंत्री हूँ जिला का और कांग्रेस की तरफ से ही हूँ। संगठन से मैंने रूबरू हुआ तो 60% बदलाव चाह रही है जनता। हाँ, पंजा के लिए। और आखिरी में नारा एक ही है कि आजा खाजा भाग जा, इसका नाम है बाजा पा पा पा। आप सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों की बहुत सहायता की है, तादाद से ज़्यादा की है, जो कि कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे। जो आज इस जगह पे बैठे हुए हैं, पक्के मकानों में खूब पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यही चाहता हूँ कि बीजेपी आए, बस। कांग्रेस की बनना चाहिए सर। सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए। कांग्रेस कहती है 15 महीने बाद हमारी सरकार गिरा दी थी। हाँ, पहले गिरा दी थी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो और सरकार को इतना कर्जा करके कांग्रेस के ऊपर डाल दिया तो वो तो गिरेगी सरकार। और इन्होंने दल बदलू कर लिया इधर से उधर। हाँ, 22 विधायक चले। हाँ, तो सरकार तो गिरेगी। इस बार बन रही है। इस बार तो कांग्रेस ही बनेगी। भाई आपको क्या लग रहा है? हम तो यही चाहते हैं कांग्रेस। मेरे को तो भैया कोई मालूम नहीं है कौन की बनेगी, अब ये तो समय बताओ। क्या लग रहा है यहाँ से? इस बार शिवपुरी में बराबर का चल रहा है अभी तो सब। नहीं, 18 साल से तो लगभग मामा जी ही है शिवराज जी। क्या लग रहा है, सीएम बदलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सीएम बदलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? सीएम बदलना चाहिए। क्या है कि कौन है आपकी पसंद, किसको सीएम? अब सीएम वो तो पता चल जाएगा। कांग्रेस से तो कमलनाथ ही की है। कमलनाथ ही तो, अब वो बने कोई भी बने। बीजेपी से अभी चेहरा कोई क्लियर नहीं किया। पता चले अगर महाराज को सीएम बनाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। सिंधिया जी। आप अपन है तो बीजेपी के साथ कायदो जी शुरू से। हाँ, बीजेपी के साथ शुरू से। अच्छा, किसके काम आपको बेहतर लगे? जैसे दिग्विजय सिंह भी रहे, शिवराज जी रहे, और वो कहते हैं कमलनाथ जी 15 महीने हमें रहने दिया गया। बाबू जी ये सब एक ही है, हमको वही काम करना है जो शुरू से करते चले यार। ना तो हमें कुछ मिलना ना कुछ होना। बताइए, आप गलत कह रहे हो। हमें तो अपना कांग्रेस तो कह रही है हम 100 यूनिट बिजली माफ देंगे, 200 यूनिट। हमको तो 1 यूनिट भी नहीं मिल रही। वो हमको कह रहा है सरकार बनवाएं। सरकार तो पहले बन गई और अभी सब्सिडी आई, हमको 1 रुपये की नहीं आ रही। हम तो वही पैसे भर रहे हैं और पूरे पैसे आपके माफ हो रहे हैं, हमारे अपन मुड़ पे लग रहे हैं। रोटी को पलटी जाती है, एक तरफा नहीं रखी जाती है, तो थोड़ी बहुत पलटने का होना चाहिए, तो बदलाव होना चाहिए। मेरे ख्याल से देखा जाए तू ये बोलने वाला चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। राजस्थान की तरह हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अपने एमपी में मिलेगी। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं जूता उठा के अगर भोपाल जैसे शहर में भी अगर जूता उठा के फेंको ना ऊपर और जिसकी सिर पे गिरे उससे पूछ लो कि वो क्या किया है, तो वो एक ही चीज़ कहेगा, साहब मैं इंजीनियर हूँ। नौकरी पेशा वगैरह कुछ नहीं है, सब झूठ है। मामा सिर्फ कुछ नहीं है। लास्ट टाइम पे उन्होंने लाडली बहना चालू कर दी, तो औरतों को तो 1250 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं और 3000 तक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो महिलाओं को तो उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। महिलाओं के वोट मिल रहे हैं तो क्यों अभियाल अपन घर पे अपनी महिलाओं को पैसे देने लगे, 400 रुपये का सिलेंडर हर महीने उसको 1000-2000 देने लगे, तो वो खुश रहेगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी छतरपुर रैली में 1500 रुपये की बात की है महिलाओं को देने की। वो कही है, कहने के लिए सब सही है, अभी चुनाव हो जाने दो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। वो पाम प्रोजेक्ट चालू वहाँ से कौन जीत रहा है, कौन पार्टी? वो भी देखिए, मैं टिप्पणी तो नहीं देना चाहूँगा इस पर। बस ये है सरकार किसकी बन रही है? मैं तो बीजेपी का हूँ, तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। है नहीं भैया, अभी तो बराबर चल रहा है। दोनों बराबर है। शिवपुरी सरकार तो साहब कांग्रेस की आ रही है। शिवपुरी में आ रही है। शिवपुरी में कौन जीत रहा है? शिवपुरी में तो साहब काजू जूतेंगे, जबकि हमने उनकी शक्लें नहीं देखी, कभी वास्ता नहीं पड़ा, मगर जब भी हमने उनके बारे में सुना है अच्छा ही सुना है। जो भी गरीब पहुंच जाए, औरत पहुंच जाए, आदमी पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति
कक्का जी उनका काम करते हैं, अपना दरबार छोड़ के आ जाएंगे और इधर आओ, इनका काम करो पहले, पैसा कौड़ी भी शिवराज सीएम के रूप में कैसे लग रहे हैं साहब? अब तो उनको उतर जाना चाहिए सीट से, बहुत दिन हो गए। क्या है कि आदमी को बदलते रहना चाहिए इंसान को, समझे। अब ये है देवेंद्र जैन जी खड़े हुए हैं, इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इतना है कि 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी बैठ के खाएंगी, मगर तुम्हें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत आ रही है? हाँ, वैसे अभी तक तो बीजेपी जीतती आई है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस का ज़्यादा। यशोधरा राजे तो लड़ नहीं रही, भले ही नहीं लड़ी, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, तो हो सकता है इस बार कांग्रेस की चांस है। कांग्रेस। अच्छा, प्रदेश में क्या लग रहा है सीएम के रूप में कौन? प्रदेश में भी बदलाव के चांस हैं। प्रदेश में हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस तो कहती है हमारी सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया था, 15 ही महीने चलने। वो तो पिछली बार धोखा खा गई थी जनता भावनाओं में बह गई थी, कांग्रेस की भावना। और क्या, जनता ने सोचा बदलाव हो जाए, कुछ समझ में आ गई, लेकिन बदलाव का नतीजा लोगों का व्यापार कम हो गया, किसानों को पैसा मिलना बंद हो गया, किसानों को पैसा जो मिल रहा था वो नहीं आ रहा था खातों में। किसकी कर्ज माफ़ी की बातें हुई, लेकिन बस वादे किए गए थे, उसका आकलन नहीं हो पाया, इसलिए आदमी थोड़ा सा अब रुष्ट है उस चीज़। लेकिन इस बार भी कांग्रेस काफ़ी वादे लेके के आई मैनिफेस्टो में, आपने देखा हो 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट हाफ मिल ही रही है। 100 यूनिट तो अभी भी मिल ही रही है 100 रुपये में, वो भी माफ़ी के बराबर ही है, ज़्यादा थोड़ी है। अब हर चीज़ अगर मुफ्त में बांट देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? वैसे तो ये राजनीति गंदी हो गई है। अच्छा, सीएम डिक्लेयर नहीं किया, क्या लग रहा है? देखो, सीएम नया चेहरा आना चाहिए, तो कुछ बढ़ के मिले जनता को, कुछ अच्छा मिले, क्योंकि क्या है कि फ्री की राजनीति ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहती। देखो ऐसा है, देखो बदलाव वक्त के हिसाब से बदलाव भी होने चाहिए, और बदलाव जी कहता है कि अगर इंसान जैसे अपन रोज़ की रोज़ अगर अपन चटनी खाए तो कभी जी लगता है कुछ सब्जी बदल जाए। इसी तरह सरकार का हाल है। सरकार अगर अपन इसी एक ही सरकार को चुनते रहेंगे और अपन ने फैसला जी नहीं किया, जैसे राजस्थान में होता है कि सरकार बदलती है, पब्लिक को एक नया हिसाब देखती है कि चलो आगे एक नया विकास हो, तो मैं नहीं समझता 18 साल में कुछ ऐसा हुआ जो हटके मिला हो, क्योंकि जो योजना चल रही है 1000 रुपये वाली और 1200 रुपये वाली, इसके पहले वो और भी परेशानी आ चुकी है। वो कौन सी है? बिजली बिल देखा है, मैं खुद अपने घर के बता दूँ आपको, जहाँ 200 आता था वहाँ का 10,000 बिल आया एक महीने का। हमारे घर में मात्र 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा चलता है। वो दोनों की टक्कर है शिवपुरी में, तो केपी सिंह जी का भी अच्छा चल रहा है, देवेंद्र जी का भी अच्छा चल रहा है, देखो क्या होता है। एमपी में किसकी सरकार बनी? हम तो बीजेपी की चाहेंगे, शुरू से बीजेपी के रहे हैं, तो देखो अब क्या है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या पाते हैं आप? कांग्रेस में पहले दिग्विजय सिंह भी 10 साल रहे, फिर बीजेपी बराबर रही, 15 महीने बीच में कमलनाथ जी बने। क्या मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी की बेहतर रही? दिग्विजय सिंह के टाइम पे तो रात भर जागना पड़ता था, ना रोडें थी ना कुछ था, हम खुद 2-2 बजे तक जागते थे, क्या करें। उसी का बदलाव था बीजेपी, उनने 24 घंटे बिजली दी है जनता को, कभी परेशानी नहीं हुई बिजली के मामले। बीजेपी ज़्यादातर इलेक्शंस मोदी जी के चेहरे पे भी लड़ती है। इस बार मतलब यहाँ का इलेक्शन लगभग मोदी जी के ही चेहरे पे लड़ रहे हैं, काफ़ी रैलियाँ भी हैं। क्या लग रहा है अभी भी मोदी जी की ब्रांड वैल्यू उतनी ही है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है मोदी जी का। तो भाई कांग्रेस में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो उनका भी ग्राफ बढ़ा है, तो उससे कुछ फ़र्क आएगा? नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं है। मोदी जी ने पूरे विश्व को जोड़ के रखा है, जो पूरा विश्व मोदी जी की राय लेके चल रहा है आज के उसमें। इसकी हवा ज़्यादा तेज चल रही, कौन इस बार गद्दी पे पहुंचेगा? कांग्रेस 2018 में बहुमत से जीती थी, पर सिंधिया जी के जाने से सरकार चली गई। इस बार क्या है माहौल? माहौल ये है इस समय साहब, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शासन ने जनता के लिए जो लाडली बहना योजना या बहना योजना जो चलाई गई है, 1250 रुपये महिलाओं को, 450 रुपये का, 1000 का, 3000 की घोषणा की है उन्होंने। घोषणा की जो की है उससे माहौल उनके पक्ष में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री पूर्व दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें आपसी तालमेल समन्वय न होने की स्थिति में फ़िलहाल
जो उनके पक्ष में स्थिति जो बनी थी उसके अनुकूल तो वो अभी आज की स्थिति में नहीं है। ये बात मानते हैं कि कांग्रेस में और बीजेपी में कई टक्कर है। अब जिसके भाग्य में नसीब में जो स्थिति होगी, जनता का रुझान, मतदाता का रुझान जाते जाते पलट जाता है, वो पता नहीं किसकी हर दिन माहौल बिल्कुल, क्योंकि अभी 17 तारीख दूर है। आज शिवपुरी में यशोधरा राजे जी इस बार नहीं लड़ रही हैं, देवेंद्र जैन जी लड़ रहे हैं, वहाँ कांग्रेस से केपी सिंह है। यहाँ कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है? बाजी स्पष्ट तो नहीं कर सकती है, बात वही आती है कि टक्कर है दोनों में। कैंडिडेट दोनों कम नहीं है, पूर्व कैबिनेट मंत्री कक्काजू भी कम नहीं है, 30 साल के पूर्व कैबिनेट के राजनीतिक माने जाते हैं। बहुत खिलाड़ी है, एक्सपर्ट है, अनुभवी है। और दिग्विजय वो क्या बोलते हैं, देवेंद्र जैन साहब भी हालांकि 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री तो नहीं रहे हैं वो, लेकिन लोगों का रुझान ये है कि उनका व्यवहार जनता के अनुकूल नहीं है। अच्छा, बीजेपी अगर सीएम में किसी और को डिक्लेयर कर देती तो उसका फर्क आता, क्या लगता है? उससे बिल्कुल स्पष्ट फर्क आ जाएगा कि सीएम के लिए यदि अगर मोदी जी मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के लिए यदि घोषणा कर देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, तो वास्तव में स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आज की स्थिति में। बिल्कुल इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं शंका नहीं है इस बात में कि माननीय सिंधिया जी के लिए अगर मुख्यमंत्री के लिए प्रपोजल कर दें तो सरकार बन जाएगी। क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतेगा? देवेंद्र जैन जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी पक्का जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस बहुत से वादे लेके आई है, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ। कोई वादे नहीं होते हैं, सब वादे तो झूठे होते हैं, और जो काम कर रहा है बिजली वाले वो काम होता है। जबकि कोरोना काल में ज़िंदगी में कभी नहीं किया किसी ने जो काम उन्होंने करके दिखाए। जो जनता कभी भूखों मर जाती उनने सबको खाने को दिया, राशन दिया, और जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होने दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।